लिखिए व्हाट आर प्रिजम्पशंस, उपधारणा क्या है? व्हाट आर प्रिजम्पशंस, उपधारणा क्या है? व्हाट आर प्रिजम्पशंस, उपधारणा, व्हाट आर प्रिजम्पशंस, उपधारणा क्या है? लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, कोर्ट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यू थिंग्स, न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय कुछ वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करती है, न्यायालय कुछ वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करती है, which need not to be proved, which need not to be proved, which need not to be proved, which need not to prove, which need not to be proved, जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे उपधारणा कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशंस, दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशंस, दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशंस। सेक्शन 4 लिखिए, सेक्शन 4 लिखिए। सबसे पहले सर प्रिजम्पशन ऑफ, लास्ट डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दो तरह, मतलब जनरली बात अगर मैं करता हूँ, मैं रिबेटेबल और इरिबेटेबल की बात करता हूँ, या फिर मैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, तथ्यों की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब सेक्शन 4 में ना 3 तरह के प्रिजम्पशंस दिए हुए हैं, मे, शेल और कंक्लूसिव प्रूफ। लास्ट टाइम मैंने समझा दिया था, लिखवाने का काम आज है। उसमें लिखिए सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए मैं प्रिज्यूम, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए मैं प्रिज्यूम। ये आरजेएस में आया हुआ सवाल है, आरजेएस 2019 में पूछा हुआ सवाल है, 6 नंबर में सवाल आया था, मैं शेल कंक्लूसिव इसके ऊपर लिखना था, ठीक है। 6 नंबर में आया था, 2-2 नंबर में तीनों चीजों को डिस्क्राइब करना था। इसमें लिखिए, इसमें लिखेंगे द कोर्ट, द कोर्ट, द कोर्ट may presume effect, may presume effect, the court may presume effect, comma, it may either regard such fact as proved, it may either regard such fact as proved, it may either regard such fact as proved unless and until, unless and until, unless and until it is disproved, unless and until it is disproved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it, or may call for proof of it। लिखिए न्यायालय, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा, कोमा, कोमा, वहां न्यायालय या तो, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्यों को साबित हुआ मान सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्यों को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह, जब तक कि वह ना साबित, ना साबित नहीं किए जाते, जब तक कि वह ना साबित नहीं किए जाते, जब तक कि वह ना साबित नहीं किए जाते। लिखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, अब आगे लिखिए पैराग्राफ से, पैराग्राफ से लिखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर इन्फ्रेंसेस, आर इन्फ्रेंसेस, आर इन्फ्रेंसेस, inferences from, are inferences from, are inferences are inferences from anything which likely to have happened, anything which likely to have happened, anything which likely to have happened, happened irrespective of their legal effect, irrespective of their legal effect, irrespective of their legal effect। देखिए ये सब लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे मेंस में, और ये आपको आरजेएस में भी हेल्प करेगा। जबकि आरजेएस में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट वीक से आरजेएस में बीए से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी 1 to 75 वाला, देन वी विल स्टार्ट विद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और वही अपना नया बैच स्टार्ट हो जाएगा आरजेएस का। तो मॉर्निंग में साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट होने वाला है, हिंदी में लिखेंगे। वो बाद में, वो
वो मैम करवाएंगी, वो मैम का है वो सब्जेक्ट मैम ही पढ़ाती हैं। जब भी मैम वापसी आएंगी तो मैम ही करवाएंगी। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें तथ्यों की उपधारणा, तथ्यों की उपधारणा, तथ्यों की उपधारणा वे अनुमान है जो, तथ्यों की उपधारणा वे अनुमान है जो, तथ्यों की उपधारणा वे अनुमान है जो किसी तथ्य का किसी तथ्य का किसी तथ्य का उस मामले के संबंध में उस मामले के संबंध में उस मामले के संबंध में सामान्य अनुक्रम को सामान्य अनुक्रम को सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। सामान्य अनुक्रम में सामान्य अनुक्रम में सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। आगे लिखिए, आगे लिखिए। इस तरह की उपधारणा इस तरह की उपधारणा इस तरह की उपधारणा न्यायालय का पूर्णतया विवेकाधिकार होता है। इस तरह की उपधारणा न्यायालय का पूर्णतया विवेकाधिकार होता है। This kind of presumption is wholly discretion of the court, is wholly discretion of the court, is wholly discretion of the court, discretion of the court, wholly discretion of the court। आगे लिखिए। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑल्सो रिबटेबल। तथ्यों की उपधारणा खंडनीय है as soon as possible, as soon as the party has given evidences to disprove it, as soon as the party has given evidences to disprove it, court may not believe on existence of such fact, court may not believe on existence of such fact। तथ्यों की उपधारणा खंडनीय है जैसे ही पक्षकार उसे ना साबित करने के साक्ष्य देते हैं, जैसे ही पक्षकार उसे ना साबित करने के साक्ष्य देते हैं, जैसे ही पक्षकार उसे ना साबित करने के साक्ष्य देते हैं, ना साबित करने के साक्ष्य देते हैं तो न साबित करने के साक्ष्य देते हैं तो न्यायालय तथ्यों की उपधारणा नहीं करेगा। तो न्यायालय तथ्यों की उपधारणा नहीं करेगा। तो न्यायालय तथ्यों की उपधारणा नहीं करेगा। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा, विधि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। जैसे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो गया ना सर, देखिए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर जो है इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है सर, मैं प्रेज्यूम। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है, इसके अंदर शेल भी आता है और कंक्लूसिव प्रूफ भी आता है। विधि की उपधारणा, इसमें पहला लिखिए शेल प्रेज्यूम लिखिए। इसके अंदर शेल प्रेज्यूम में लिखना है उपधारणा करेगा, शेल प्रेज्यूम में लिखना है उपधारणा करेगा। इसमें लिखिए द कोर्ट शेल प्रेज्यूम existence of few facts, the court shall presume existence of few facts until and unless it is disproved, until and unless it is disproved। न्यायालय कुछ तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय कुछ तथ्यों की उपधारणा करेगा
जब तक कि वह ना साबित नहीं किए जाएं, जब तक कि वह ना साबित नहीं किए जाएं। हेलो, भविष्य क्लास में हूं मैं, क्लास के बाद फोन करता हूं आपको। लिखिए, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, पैराग्राफ चेंज करके प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ is of two kind, is of two kind, is of two kind, is of two kind, shall presume, shall presume and conclusive proof, shall presume and conclusive proof। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, presumption of law are arbitrary inferences, presumption of law are arbitrary inferences, विधि की उपधारणा, विधि की उपधारणा मनमाने अनुमान, विधि की उपधारणा ऐसे मनमाने अनुमान होती है, विधि की उपधारणा ऐसे मनमाने उपधारणा होती है। presumption of law are arbitrary inferences by which judge draw, by which a judge draw from the given facts, by which a judge draw from the given facts, these presumptions are expressed in particular form of rules, in particular form of rules। क्या लिखवाया था मैंने हिंदी में, बताना मुझे। जो कि न्यायाधीश विनिर्दिष्ट तथ्यों से करते हैं, जो कि न्यायाधीश विनिर्दिष्ट तथ्यों से करते हैं, तथा ये उपधारणाएं विधि के अंदर विवक्षित रूप से दी गई होती है, तथा ये उपधारणाएं विधि के अंदर विवक्षित रूप से दी गई होती है, आगे लिखिए, these presumptions are obligatory for the courts, ये उपधारणाएं न्यायालय के लिए आज्ञापक होती है, ये उपधारणाएं न्यायालय के लिए आज्ञापक होती है, तथा न्यायालय जब तक ना साबित ना किया जाए, इन तथ्यों को अस्तित्व में मानता है, जब तक ना साबित ना किया जाए न्यायालय इन तथ्यों को अस्तित्व में मानता है। These are always obligatory. The court has no option to take evidences against those facts, the court has no option, the court has no option to take evidences against those facts, unless and until it was disproved by other party, other parties। ठीक है, हेडिंग डाली कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत। इसमें लिखिए,
इसमें लिखिए wherever one fact is declared by this act, wherever one fact is declared by this act to be conclusive of another, wherever one fact is declared by this act to be conclusive of another, to be conclusive proof of another, to be conclusive proof of another, the court shall not allow, the court shall not allow, the court shall not allow evidence to be given, evidence to be given to disprove it. The court shall not allow evidence to be given to disprove it, evidence to be given to disprove it. लिखिए जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा, जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा किसी तथ्य को विनिश्चायक घोषित किया गया है, जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा किसी तथ्य को विनिश्चायक घोषित किया गया है, निश्चायक घोषित किया गया है, तब न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर, तब न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को, तब न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा, तब न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा तथा ना साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं देगा, ना साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं देगा, तथा ना साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं देगा, तथा ना साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं देगा। एक लाइन और लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें। The court on the proof of one fact, the court on the proof of one fact, the court on the proof of one fact regard the other fact as proved, regard the other fact as proved. This is called conclusive evidence. This is called conclusive proof. This is called conclusive proof. This is called conclusive proof. लिखिए पैराग्राफ संख्या लिखिए, न्यायालय के समक्ष कोई विवेकाधिकार नहीं होगा। The court has no discretion. The court has no discretion. The court has no discretion. न्यायालय के समक्ष कोई विवेकाधिकार नहीं होगा। आगे लिखिए, किसी भी पक्षकार को ऐसे तथ्य साबित करने, ऐसे तथ्य ना साबित करने नहीं दिए जाएंगे। किसी पक्षकार को ऐसे तथ्य ना साबित करने नहीं दिए जाएंगे। No party will allow to disprove those facts. No party will allow to disprove those facts. अब ठीक है सर, होता क्या है ये मैंने आपको उस टाइम ही समझाया था, मैं हल्का सा एक रिपीटेशन कर देता हूँ। सर मे प्रेज्यूम क्या होता है कि कोर्ट सिंपल चीजें मानेगा, जैसे मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है सोमवार को। लिमिटेशन पीरियड कब खत्म हो रहा है? परिसीमा काल खत्म हो रहा है सोमवार को, लेकिन सर सोमवार को आ गई थी क्या? राखी। तो सोमवार को आ गई थी जन्माष्टमी, सोमवार को राखी आ गई, सोमवार को जन्माष्टमी आ गई। तो कोर्ट को वो चीजें पता है। कोर्ट क्या करेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ऐसा हुआ होगा। मान लीजिए मेरे को एक लेटर भेजना है, यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली में मान लीजिए दंगे चल रहे हैं किसी चक्कर में, और लेटर नहीं पहुंच पाया, तो मैं कोर्ट को जाके बोल सकता हूँ ना कि सर दिल्ली में जिस एरिया में लेटर भेजना था वहां पे 144 लगी हुई थी और कोई भी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस नहीं हो पा रहे थे। तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? ये मैं प्रिज्यूम है। शेल में क्या होता है सर, किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के अंदर हो गई। कोर्ट तो ये मानेगा ना कि भाई डाउरी के देख चक्कर मारा है इसे, या तो दहेज के चक्कर मारा है, यही कोर्ट मानेगा। कंक्लूसिव क्या होता है सर? कंक्लूसिव अलग अलग जगह दिया हुआ है, 41 में दिया हुआ है, 112, 113 मेन जहां पे बताया वो।
आईपीसी में भी एक कंक्लूसिव दिया हुआ है, निश्चय सबूत आईपीसी में दिया हुआ है। जैसे किसी बच्चे ने, कोई बच्चा है 0 से 7 साल का, इसने मर्डर कर दिया, घर में एक गन पड़ी थी, उसको लगा नॉर्मल गन होगी, इसे करके चला दी और उसकी वजह से उसकी किसी की डेथ कोज कर दी इसने। क्या इस बच्चे की कुछ लाइबिलिटी है क्या? नहीं। तो एक तरह से ये भी निश्चय सबूत है 82, ये भी एक निश्चय सबूत है। वैसे ही क्या है सर, अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं एविडेंस के अंदर, यहाँ पे कोर्ट अलाउ नहीं करता। जैसे 112 की बात करता हूँ, पेटर्निटी ऑफ चाइल्ड, लेकिन 112 की बात करने के पहले मैं आपसे बात करता हूँ विल की, क्योंकि सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेट न्यायालय लिखा हुआ है ना। कौन सा न्यायालय? प्रोबेट का न्यायालय, मतलब 4 चीजों के ऊपर कंक्लूसिव प्रूफ दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। देखिए एक बार 41 में 4 चीजें कौन कौन सी है, जहां पे कोई भी फैसला आएगा, अगर कोर्ट कोई भी फैसला करेगा तो उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं ली जाएगी। प्रोबेट है, एडमिरलिटी है, मैट्रिमोनियल है और इंसॉल्वेंसी। अब सुनिए इधर, चलिए मान लीजिए एक आदमी अपने घर से विल लेके आया, विल मतलब जाता है ना वसीयत, वसीयत लेके आया तो कोर्ट में लेके गया। कौन सा कोर्ट था? प्रोबेट कोर्ट है। बोले वसीयत लेके गया और बोला कि सर ये वसीयत है, इस पे प्रोबेट इशू कर दो। तो कोर्ट इसको कहेगा पहले तो कि भाई मैं तेरी विल को एक्सेप्ट क्यों करूं, पहले तो तू ये लेके आ, पहले तो तू लेके आ डेथ सर्टिफिकेट। क्या लेके आ? इस तथ्य को साबित करने के लिए एक और तथ्य लेके आ। भाई अगर वसीयत है, विल है, तो डेथ सर्टिफिकेट भी होगा। बिना डेथ सर्टिफिकेट के विल बन जाएगी क्या? भाई जिसने बनाई ये लेके आओ पहले। तो मतलब ये जो तथ्य है, जब आपने इस तथ्य को साबित किया तो तुम विल पे आए। विल अगर प्रूव हो गई तो क्या बन जाएगा? और कल को अगर कोई आदमी आके बोले कि भाई वो आदमी आज भी जिंदा है, तो आप उसको प्रूव करने देंगे क्या? कल को कोई आदमी आके बोले कि सर ये विल ओरिजिनल नहीं थी, तो सबूत नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोबेट अगर इशू कर दिया है तो कोर्ट बोल देगा भाई हम सबूत नहीं लेंगे, हमने तो एक बार इशू कर दिया। समझ में आई बात? बात समझ में आई? अब डेफिनेशन पढ़ी जो मैंने लिखवाई आपको। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखवाया आपको? When one fact is declared by this court to be conclusive proof of another, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया है। तो एक तथ्य को निश्चयक सबूत घोषित कर दिया किसी दूसरे तथ्य का। मतलब अगर मैं बात करता हूं विल की, तो डेथ सर्टिफिकेट को अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप विल को प्रूव करोगे, फिर आपने विल को साबित कर दिया तो फिर वो प्रोबेट के ऊपर हो जाएगा। मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य को प्रूव करता है। मतलब किसी भी तथ्य का साबित होना किसी दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है। अगर वो तथ्य साबित है तो फिर आप उसको ना साबित नहीं करने दिया जाएगा, मतलब उसको डिस्प्रूव नहीं करने दिया जाएगा। एक फैक्ट अगर प्रूव हो गया, अगर ये विल प्रूव हो जाती है, तो आप प्रोबेट को डिस्प्रूव नहीं कर सकते। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको इसके ऊपर। जैसे मानिए HOW की शादी हुई थी 1 जून 2024 को, ठीक है। 1 दिसंबर को इनके घर में हो गया एक लल्ला। पहली बात तो ये देखिए सर, सवाल ये है 112 जब लगता है तो 112 की कुछ शर्तें हैं कि अगर कोई भी पर्सन पैदा होता है आउट ऑफ ए लॉफुल मैरिज, तो ये मान लिया जाता है कि हाँ उसी का बच्चा है। समझ में आई बात? मतलब अगर शादी का इनविटेशन है, अरे सर शादी का कार्ड है, आपको किसी की शादी दिखानी तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? शादी का कार्ड दिखाना पड़ेगा। आपने इस सत्य को प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि भाई हमारी शादी हो गई थी 1 जून को। क्या प्रूव कर दिया आपने कोर्ट के सामने? कि शादी हो गई थी। अगर ये हुआ है तो ये इसी का है। दूसरी अगर आगे आगे क्या लिखा है उस सेक्शन के अंदर, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, 1 जून को शादी होती है,
1 अगस्त को हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को इसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। शर्तें क्या है कि जब डेथ हुई उसकी, जब उसकी डेथ हुई 1 अगस्त को, उसके 280 दिन तक अगर वो महिला अनमैरिड थी, देखिए उसमें 2 शब्द दिए हुए हैं कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, अगर विवाह का विच्छेद हुआ है तो डिसोल्यूशन मैरिज 2 ही तरीके से होती है, या तो डाइवोर्स होता है या फिर एक स्पाउस की डेथ हो जाती है। 112 के केस में हमेशा डेथ किसकी होगी? क्योंकि हस्बैंड तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना, वो तो यही करेगा। कॉमन सेंस। अगर डेथ होगी तो किसकी होगी? हमेशा हस्बैंड की होगी। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 280 दिन तक वुमन ने शादी नहीं करी है। अगर आप 280 दिन काउंट करोगे तो अप्रैल तक 280 दिन हो जाएंगे, पता नहीं चाहिए ना, रफली आइडिया लगाया मैंने, कोई काउंट वाउंट नहीं किया। आप लोग बताइए हो जाएंगे ना? अरे अगस्त से अप्रैल में 280 दिन हो जाएंगे ना? तो बस ठीक है, कम कम नहीं। एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हैं क्लास में, कुछ आशुदा लोग, तो वो बताएं। मतलब ऑलमोस्ट 7-8-9 महीने हो जाएंगे ना? अरे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मतलब 280 दिन के बाद अगर होगा तो दिक्कत है। 280 दिन के अंदर हो गया तो ये इसी का सन माना जाएगा। ठीक है, उसका अनमेरिड रहना जरूरी है 280 दिन तक। अगर मान लीजिए मैं वहीं अगर से बोल देता हूं, मैं वहीं अगर ऐसे कह देता हूं कि 1 अगस्त को हस्बैंड एक्सपायर हुआ, और जस्ट 1 अगस्त को हस्बैंड एक्सपायर हुआ और 1 अक्टूबर को इसने शादी कर ली, है ना, ऐसे 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 शादी हो गई इसकी, और 1 अक्टूबर को शादी कर ली और उसके बाद में जनवरी में इसको हो गया एक्स नाम का एक बच्चा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ये प्रिजम्पशन ऐसा है 112 का, ये रिवर्ट नहीं करने देता चीजों को, मतलब खंडन नहीं करने देगा। देखिए बाकी लोगों के लिए मजाक चल रहा होगा जीवन में, लेकिन बच्चे को तो पेटर्निटी का सवाल है ना, उसको जिंदगी भर। अरे पुष्पा के साथ क्या दिक्कत थी? पुष्पा था, पुष्पा मूवी देखिए आप, उसका प्रॉब्लम क्या थी? फादर का नाम नहीं था। सोचो आप कैसे जीवन उसने बिताया होगा, क्योंकि बास्टर्डाइजेशन हो जाता है ना, आपको बास्टर्डाइजेशन से रोकना है बच्चे को, उसको पिता का नाम तो मिलना ही चाहिए ना। क्योंकि देखिए मैटरनिटी एक फैक्ट होती है, लेकिन पेटर्निटी एक सिर्फ एक सर्विस होता है। लिखवाऊंगा सब आपको, 112 पढ़ाऊंगा तब। मैटरनिटी इज एक फैक्ट बट पेटर्निटी इज ए सर्विस। मतलब मातृत्व तो सिर्फ एक, मातृत्व तो एक तथ्य है, लेकिन पितृत्व तो एक अनुमान ही हो सकता है। समझ में आई बात? पेटर्निटी तो एक अनुमान ही हो सकता है कि हाँ इसी का होगा, और क्या। बात समझ में आ रही है? सेतु वर्सेस पालिनी लिखाऊंगा इसमें। देखिए वो ये नो एक्सेस है ना, इसको भी कोर्ट आसानी से स्वीकार नहीं करती है। बहुत स्ट्रिक्ट सबूत होने चाहिए तुम्हारे पास। तुम ऐसे बोलो नहीं नहीं मैं तो 15 दिन से 20 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकला, वो तो अपने मायके रहती थी जब ऐसा हुआ था, एक्सेस हुआ था। लोग क्या करते हैं ना, डेज काउंट कर लेते हैं। समझ में आई ना बात? वो तो अपने मायके रहती थी जब, अरे भैया किसी के ऐसा हुआ, शादी हुई 1 जून को, शादी हुई 1 जून को, सब 18+ है ना क्लास में। शादी हुई 1 जून को। अब जब शादी 1 जून को हुई थी सर इनकी, जब भी शादी हुई थी 1 जून को, अब 1 जून के बाद क्या हुआ ना सर, राजस्थान में एक प्रथा है नाता प्रथा, मतलब उसमें होता है कि भाई शादी बाद जस्ट लेके नहीं आते। गोना, सॉरी गोना, नाता तो अलग है, नाता तो विधवा के बाद होता है। गोना, गोने प्रथा में क्या होता है कि लेके नहीं आते। तो इस मान लीजिए 1 जून को शादी हो गई थी इनकी, और इन्होंने सोचा कि भाई सर्दियों के टाइम भेजेंगे, तो ठीक है अक्टूबर में ये लेके आया। हम लोग, अरे सर ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। हम लोग ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कहते हैं राजस्थान में गोना प्रथा और नाता प्रथा। आपका भी इसी,
हमारे उधर तो ऐसा होता है कि अभी भी लिटरली 8-10 साल की उम्र में शादी हो जाती है और बेचते भी 18-19-20 के बाद ही है। तो सर अक्टूबर में बोला कि चलो ठीक है। अब ऐसा हुआ सर, फेब में हो गया बच्चा। अब हस्बैंड कह रहा है मेरा कोई एक्सेस नहीं था, लेकिन वो कह रही कि दामाद जी कभी कभी तो आते थे। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए इसके लिए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का क्या मतलब है? मतलब अगर दामाद जी कभी आए भी हैं इस रिलेवेंट टाइम पीरियड के बीच में, चाय पानी पीने भी आए घर में 2 घंटे 1 घंटे के लिए, तो भी रिस्क हो जाती है। समझ लो बात, इस बात को। एविडेंसेस नहीं लिए जाते, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए आपको। जैसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या मतलब है कि सर एक एक्स है, ये चला गया कुवैत, पासपोर्ट लेके कुवैत चला गया, इसकी एग्जिट की डेट लिखी हुई है 1/1/2000 और इसकी एंट्री वापस इंडिया में एंट्री की डेट लिखी हुई है 1/1/2019। घर में आया तो घर में एक छोटा बच्चा खेल रहा है 1 साल का, और पापा पापा कर रहा है, बेटा पापा आगे पापा आगे। तो ये हो सकता है कि पापा कैसे बन सकता हूँ? तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि देखिए आप पासपोर्ट पे जब इंडिया एग्जिट करते हैं तो एग्जिट की स्टाम्प लगता है और एंट्री का स्टाम्प लगता है। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। एक केस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इसमें 112 में, जब 112 पढ़ाऊंगा उसमें क्या होता है, एक आर्मी वाला होता है, उसकी पोस्टिंग थी सियाचिन, उसकी शादी होती है कोलकाता में। तो उसकी क्या है, वो आर्मी का एक ऑफिसर होता है, उसको क्या करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है आसाम में, और वाइफ जो होती है वो दिल्ली में काम कर रही होती है किसी एमएनसी में। तो वाइफ, उसकी फ्लाइट के बीच में शायद उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और बीच में 4-5 घंटे का गैप था। तो आर्मी वाले ने छुट्टी तो ली नहीं, वो तो है तो ऑन ड्यूटी ना। 4-5 घंटे का गैप था उसकी फ्लाइट में, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट थी आसाम की। तो 4-5 घंटे में वो वाइफ से मिला, डिनर किया उन लोगों ने, और फिर वो बाद में बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। वाइफ ने प्रूव कर दिया सफिशिएंटली, होटल्स के बिल वगैरह सब दिखा दिए उसने। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए आपके पास। ऐसे सिर्फ कहने से मना नहीं। देखिए इसमें ऐसा है, कंक्लूसिव प्रूफ तो है ये चीज, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि देखिए आपके बोलने से किसी बच्चे के भविष्य पे फर्क पड़ता है। कौन रखेगा उस बच्चे को? आप तो कहते हो कि नहीं है, तो रखेगा कौन? तो समाज में जिसको ताने सुनने पड़ेंगे वो कौन सुनेगा? पुष्पक साथ भी तो यही दिक्कत थी ना। बात समझ में आ रही है? और प्रॉब्लम ये होती है कि देखो जब शादी कर ले आदमी, उसके बाद भी अगर पिता का नाम नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है। लेकिन ये सिर्फ शादीशुदा लोगों पे लागू होता है सेक्शन। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर एक तथ्य प्रूव हो गया, मतलब ये फैक्ट अगर साबित हो चुका है कोर्ट में कि हाँ इनकी शादी हुई थी और हस्बैंड जिंदा है, तो वो उसी का बच्चा है, भले से अगले दिन ही क्यों ना हो जाए, शादी के नेक्स्ट डे ही क्यों ना हो जाए, वो उसी का बच्चा है। राजस्थान में ऐसे आया हुआ है ये प्रथाओं के ऊपर। आप लोग तो हंसते हो, गौंड प्रथा, नाते प्रथा, ये सब इनके ऊपर ऐसे आया हुआ है। राजस्थान की लोक प्रथाएं 2017 का ऐसे था शायद, 19 का ऐसे, उसमें ऐसे पूछा है बतौर ये आरजेस के ऐसे में, राजस्थान की रीति रिवाज, राजस्थान की लोक प्रथाएं इंटरव्यू में पूछते हैं। तुम देखना आरजेस का कभी भी सिलेबस आएगा ना नोटिफिकेशन, इंटरव्यू के वहां पे लिखा रहेगा जनरल नॉलेज विद रेस्पेक्ट टू राजस्थान। राजस्थान की रिगार्डिंग आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी। बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम उनको सब पे पढ़ाते हैं। जब इंटरव्यू होते हैं बच्चों के, तो ये सब चीजें उनको पढ़ाई जाती है कि सर ये है, ये है। 112 जो है सर, वो 112 रिलेवेंट है बाकी पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अब कॉपी के 2 हिस्से कर लीजिए। इधर लिखिए रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सर इसमें रिबर्टेबल में कौन कौन से आते हैं? मैं आता है इसमें, और शेल। कौन कौन से आते हैं इसमें? कर सकेगा और करेगा। इसमें मैं और शेल दोनों आते हैं। ऐसा कर लीजिए इसको, लो और फैक्ट। विधि तथा तथ्य की
विधि तथा तथ्य की खंडन की जाने वाली उपधारणाएं, विधि तथा तथ्य की खंडन की जाने वाली उपधारणाएं। तथ्य कौन सा रहेगा सर? मैं प्रेज्यूम, और लॉ का कौन सा रहेगा? इधर लिखिए, इरेबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। विधि की अखंडनीय की जाने वाली उपधारणाएं, विधि की अखंडनीय की जाने वाली उपधारणाएं लिखिए इसमें। विरोधाभास साक्षी देकर लिखिए, दिस presumption can be overthrown, this presumption can be overthrown, this presumption can be overthrown by a contrary evidences, by a contrary evidences। ये उपधारणा विरोधाभासी साक्ष्य देकर, ये उपधारणा विरोधाभासी साक्ष्य देकर समाप्त किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रेरी एविडेंसेस, ये उपधारणा विरोधाभासी साक्ष्य देकर समाप्त किए जा सकते हैं। लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, कोई साक्ष्य मान्य नहीं होगा। नो एविडेंसेस इज अलाउड बाय कोर्ट। कोई साक्ष्य मान्य नहीं होगा, कोई साक्ष्य मान्य नहीं होगा। एक मैक्सिम लिखिए यहाँ पे, जूरिस एट जूरे। इसमें लिखिए, इसका मतलब लिखिए, इनकेपेबल ऑफ रिबटेबल, इनकेपेबल ऑफ रिबटेबल, इनकेपेबल ऑफ रिबटेबल। इसमें लिखिए, खंडनीय, खंडनीय नहीं है, खंडनीय नहीं है, खंडनीय नहीं है। जूरिस एट जूरे, खंडनीय नहीं है। इसमें लिखिए, न्यायालय न्यायालय तथ्यों को न्यायालय तथ्यों को न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा, न्यायालय तथ्यों को साबित मानेगा, न्यायालय तथ्यों को साबित मानेगा जब तक उन्हें ना साबित ना किया जाए, साबित मानेगा जब तक उन्हें ना साबित ना किया जाए। कोर्ट 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 regards such fact as proved, court regards such fact as proved, court regards such facts as proved unless and until disproved, unless and until disproved, unless and until disproved। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए निश्चायक वाले, इसमें लिखिए इरेबटेबल में, the court shall on proof of one fact, the court shall on proof of one fact, the court shall on proof of one fact regard the other as proved, regard the other as proved, regard the other as proved। एक तथ्य के साबित हो जाने पर, एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा, एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा। होता है ना सर, बस इतना साबित हो जाए कि भाई शादी हुई है और शादी के बाद बेबी हुआ है, बस फिर वो इतना मान लिया तो फिर उसको बेटा मान ही लेगा कि आप ही का ही है। ठीक है, अब डिफरेंसेस लिखिए। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की उपधारणा, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तथ्यों की उपधारणा और विधि की उपधारणा, दोनों में डिफरेंसेस लिखिए। दिस प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट, दिस प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट, दिस प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट। यह मानवीय आचरण पर आधारित है, यह मानवीय आचरण पर आधारित है, यह मानवीय आचरण पर आधारित है। दिस प्रिजम्पशन इज बेस्ड ऑन लॉ,
यह उपधारणा विधि पर आधारित है। यह उपधारणा विधि पर आधारित है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू प्रिज्यूम और नॉट टू प्रिज्यूम। यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि उपधारित करे या ना करे। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू प्रिज्यूम और नॉट। यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि उपधारित करे या ना करे। दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट। दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट। यह न्यायालय के लिए आज्ञापक है। यह न्यायालय के लिए आज्ञापक है। यह न्यायालय के लिए आज्ञापक है। इधर लिखिए, यह सिर्फ एक प्रकार का होता है। यह सिर्फ एक प्रकार का होता है। That is may presume। That is may presume। यह सिर्फ एक तरह का, it is only of one type। It is only of one type। Sorry, it is only of one time। It is only of one type। That is may presume। यह सिर्फ एक प्रकार का होता है, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा। और उधर लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। It is of two type। It is of two type। Shall presume and conclusive proof। Shall presume and conclusive proof। Shall presume and conclusive proof। ये दो प्रकार का होता है, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। ठीक है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, है ना। अब बस मेरे को बनवाना है चार्ट। बस यही है, लास्ट 20-25 मिनट में ये बनाएंगे। 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे कॉपी को। ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा लेना, ये थोड़ा बड़ा और ये भी थोड़ा बड़ा। ठीक है ना। इसके पहले हेडिंग डाल देना, लेकिन इसके पहले एक हेडिंग डाल लेना, शेल प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा। लिखना है इधर, प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, दस्तावेज संबंधित उपधारणा, दस्तावेज संबंधित उपधारणा। सेक्शन 79 धारा 79। लिखिए, इधर लिखिए प्रेजम्पशन उपधारणा। लिखिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे, वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ज्वाइन करना कोई फोन से कोई जो ज्वाइन करो। वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ठीक है अमित, हो गया आपका। आगे आगे एक लड़का आ गया। ठीक है अमित। वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर। ये वाईफाई कनेक्टेड है ना? ठीक, क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है ना काम। ये वाईफाई लेके आगे वाईफाई ट्रांसफर कर देता है, ऐसा होता नहीं डिवाइसेस में ना। वेर एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, होम स्टेट गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर, जहां कहीं भी प्रमाणित प्रति किसी ऑफिसर द्वारा दी गई हो, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार
या जम्मू कश्मीर का हो, या जम्मू कश्मीर का हो, या जम्मू कश्मीर का हो। इधर लिखिए कि क्या मानेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर दे रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, तो क्या मानते हैं, होता है ना सेल्फ रेप्रेजेंटेटिव करा के देते हैं। तो लिखिए इसमें द कोर्ट शेल प्रेज्यूम, द कोर्ट शेल प्रेज्यूम दैट डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, द कोर्ट शेल प्रेज्यूम सच डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। न्यायालय उपधारित करेगा कि, न्यायालय उपधारित करेगा कि, न्यायालय उपधारित करेगा कि न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है, दस्तावेज असली है, दस्तावेज असली है और प्रमाणित है, और प्रमाणित है। द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट डॉक्यूमेंट इज करेक्ट एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। एक और लाइन लिख लीजिए, पदीय हैसियत में दिया है, पदीय हैसियत, हाँ इसी में पदीय हैसियत में दिया है, एंड गिवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, पदीय हैसियत में दिया है, पदीय हैसियत में दिया है। सेक्शन 80। तो पहला क्या होगा सर, सर्टिफाइड। सेक्शन 80 लिखिए, सेक्शन 80 में wherever there is any record, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी कोई अभिलेख है, wherever there is any record as evidences, wherever there is any record as evidences which is signed by magistrate or judge, which is signed by magistrate or judge, जहां कहीं भी कोई अभिलेख है जिसे, जिसे, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, wherever there is any record as evidence which is signed by the magistrate or judge, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना कन्फेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, ब्रैकेट में लिखिएगा संस्वीकृति का कथन, संस्वीकृति का कथन, संस्वीकृति का कथन धारा 164 सीआरपीसी, स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन या कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। आगे लिखिए, आगे लिखिए द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, अमित लॉग आउट कैसे हो गया, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, अमित लॉग आउट कैसे हो गया, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, बाहर हो गए आप, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, 2-5 मिनट रहो फिर चले जाना, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन, न्यायालय ये उपधारित करेगा कि, न्यायालय ये उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है, दस्तावेज असली है, दस्तावेज असली है और 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 उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों में सम्यक रूप से लिया गया था, और उन परिस्थितियों में सम्यक रूप से लिया गया था। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन and document is true, and document is true under those circumstances, under those circumstances, under those circumstances। इसमें क्या हो गया सर, रिकॉर्ड, wherever any document is in gazette,
wherever any document is in Gazette, and in newspaper wherever any document is in Gazette, and in newspaper Gazette wherever any document is in Gazette is in wherever any document is in Gazette, and in newspaper and has come from proper custody, and has come from proper custody। जहां कहीं भी कोई दस्तावेज जहां कहीं कोई दस्तावेज राजपत्र के अंतर्गत दिया गया है, राजपत्र जहां कोई दस्तावेज राजपत्र कोमा करना, अंतर्गत मत करना, जहां कोई दस्तावेज राजपत्र कोमा समाचार पत्र के अंतर्गत दिया गया है, समाचार पत्र के अंतर्गत दिया गया है, समाचार पत्र के अंतर्गत दिया गया है और उचित अभिरक्षा से आया है, और उचित अभिरक्षा से आया है, और उचित अभिरक्षा से आया है। आगे लिखना, एंड कम फ्रॉम प्रॉपर कस्टडीज में लिखना, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन। न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है। न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है। न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज क्या है सर? 82 नहीं, सॉरी 81A। मेरा भी माइंड कहाँ रहता है आजकल। सेक्शन 81A लिखिए इसमें, wherever any document in any electronic gadget, any document is in electronic gadget, wherever any document in any electronic gadget, an electronic newspaper and came from proper custody, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, जहां भी कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में है, जहां भी कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में है। आप लोग भी न्यूज़पेपर को अभिलेख कर लेना प्लीज, ठीक है ना? न्यूज़पेपर को रिकॉर्ड कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में है और समुचित अभिरक्षा से आया है, एंड कम फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, लिखिएगा, देखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज जेन्युइन। न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है। न्यायालय उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है। उपधारित करेगा कि दस्तावेज असली है। 82 में आइए, wherever any document is admissible in UK without proof, wherever any document is admissible in UK without proof, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज इंग्लैंड में ग्राह्य है, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज इंग्लैंड में ग्राह्य है, प्रूफ, जहां कहीं भी कोई दस्तावेज इंग्लैंड में बिना सबूत के ग्राह्य है, इंग्लैंड में बिना सबूत के ग्राह्य है,
द कोर्ट शैल प्रिज्यूम फॉलोइंग, यहां से एमसीक्यू आते हैं इसलिए लिखवा रहा हूं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम फॉलोइंग, न्यायालय निम्नलिखित उपधारित करेगा, न्यायालय निम्नलिखित उपधारित करेगा, न्यायालय निम्नलिखित उपधारित करेगा। पहला लिखिए, न्यायालय निम्नलिखित उपधारित करेगा। पहला लिखिए, पहला लिखिए, इट इज जेन्युइनली सील्ड एंड स्टाम्प्ड, इट इज जेन्युइनली सील्ड एंड स्टाम्प्ड, इट इज जेन्युइनली सील्ड एंड स्टाम्प्ड। देखिए, न्यायालय उपधारित करेगा कि मुद्रा या हस्ताक्षर असली है, मुद्रा या हस्ताक्षर असली है। सेकंड पॉइंट लिखिए, मुद्रा या हस्ताक्षर असली है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट वॉज एग्जीक्यूटेड इन ऑफिशियल पोजीशन, इट वॉज एग्जीक्यूटेड इन ऑफिशियल पोजीशन। तथा हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति, तथा हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति पदीय हैसियत रखता था, पदीय हैसियत रखता था, पदीय हैसियत रखता था, पदीय हैसियत रखता था। पदीय हैसियत रखता था। 83 में लिखिए प्लीज, wherever any maps, chart, plan, extra made by government, wherever any maps, chart, wherever any maps, chart, wherever any maps, chart, plan, extra made by government, extra made by government, extra made by government। 83 में आगे ना हम लोग, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी सरकार के प्राधिकार द्वारा, सरकार के प्राधिकार द्वारा, सरकार के प्राधिकार द्वारा मानचित्र या रेखांक बनाए गए हैं, मानचित्र या रेखांक बनाए गए हैं, मानचित्र या रेखांक बनाए गए हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट it is correct and accurate, the court shall presume that it is correct and accurate। न्यायालय ये उपधारित करेगा कि मानचित्र व रेखांक, मानचित्र व रेखांक शुद्ध हैं, मानचित्र व रेखांक शुद्ध हैं, मानचित्र व रेखांक शुद्ध है। मतलब अगर मैं देखिए गवर्नमेंट बना रही है तो शेल प्रिजम्पशन है, उपधारित करेगा, ठीक है ना, शेल प्रिजम्पशन है। वहीं पे अगर कोई प्राइवेट आदमी बनाएगा, समझ में आ रही है बात, वहीं पे अगर किसी प्राइवेट आदमी ने बनाया ना सर, 87 देखिए आप एक बार, 87, तो वहां पे मैं प्रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है, वहां पे कर सकेगा हो जाएगा, ठीक है। अपन कहां पे थे, 85, 83 हो गया था अपना, 84 में आइए प्लीज। wherever collection of law, collection of law which is under authority of government, wherever collection of law which is under authority of government, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी सरकार के प्राधिकार में, जहां कहीं भी सरकार के प्राधिकार में विधियों का संग्रह है, जहां कहीं भी सरकार के प्राधिकार में विधियों का संग्रह है, जहां कहीं भी सरकार के प्राधिकार में विधियों का संग्रह है। The government shall presume they are genuine, the government shall presume that they are genuine, the government shall presume that they are genuine। न्यायालय उपधारित करेगा कि, न्यायालय उपधारित करेगा कि, न्यायालय उपधारित करेगा कि यह असली है, न्यायालय उपधारित करेगा कि यह असली है, न्यायालय उपधारित करेगा कि यह असली है।
85 में आइए। लिखिए 85 में लिखिए, वेर एवर देर इज एनी डॉक्यूमेंट, वेर एवर एनी डॉक्यूमेंट, वेर एवर देर इज एनी डॉक्यूमेंट, wherever there is any document which is power of attorney, which is power of attorney, which is power of attorney executed and authenticated by, which is executed and authenticated by notary public, comma, judge magistrate or any council of central government, or any council of central government, और एनी काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जहां कहीं भी कोई ऐसा दस्तावेज है जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय कोमा न्यायाधीश कोमा मजिस्ट्रेट कोमा केंद्र सरकार द्वारा होना पाया जाता है। इधर लिखिए, The court shall presume such execution and authentication taken place. The court shall presume such execution and authentication taken place. The court shall presume such execution and authentication taken place. न्यायालय ये उपधारित करेगा कि दस्तावेज निष्पादित हैं और अधिप्रमाणीकृत हैं। दस्तावेज निष्पादित हैं और अधिप्रमाणीकृत हैं। ठीक है, आगे लिखिए। A कब जोड़ा गया है, इसको यही लिख लीजिए। कब जोड़ा गया 85A को, बताइए कब जोड़ा गया है? सन 2000 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। लिखिए, wherever there is any electronic agreement by signature of parties, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक करार है, पक्षकारों के हस्ताक्षर द्वारा, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक करार है पक्षकार के हस्ताक्षर द्वारा। wherever there is an electronic agreement by signature of parties। आगे लिखिए, the court shall presume that electronic signature of party। The court shall presume that electronic signature of party। न्यायालय उपधारणा करेगा कि पक्षकारों के
अंकीय हस्ताक्षर अंतर्विष्ट है। पक्षकारों के अंकीय हस्ताक्षर अंतर्विष्ट है। 85B। इसको थोड़ा खत्म करके चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा क्लास लेट छूटे, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं पूरा 90 तक खत्म कराना चाहता हूँ आज ही। 85B। wherever there is any secure electronic record, जहां कहीं भी एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, जहां कहीं भी एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। इसमें 2 पॉइंट बना लेना, पहला पॉइंट बना लो इसको ए, जहां कहीं भी एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, wherever there is any secure electronic record। बी पॉइंट लिखिए, wherever there is secure electronic signature, wherever there is any secure electronic signature, जहां कहीं भी सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर है, जहां कहीं भी सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ना, एक सेकंड रुकिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पहले क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख लिखवाया था ना, इसमें लिखना है सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर, ये लिखवाया मैंने। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया, सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं, सेकंड पॉइंट है ना, वेयर एवर देयर इज ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो लिखवाया ना मैंने उसको, तो उसको प्लीज लिखिए सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर कीजिए उसे, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर नहीं, उसको काट दीजिए, वेयर एवर देयर इज सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक की जगह क्या लिखना है, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। बताऊंगा मैं सब बताऊंगा, एक बार मेरे को पूरा कर लेने दो। इसमें लिखिए जो ए पॉइंट है ना उसके सामने लिखना, ए पॉइंट है ना उसके सामने लिखिए, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम unless contrary is proved it is secured, the court shall presume unless contrary is proved it is secured। न्यायालय उपधारणा करेगा कि यह सुरक्षित है। बी पॉइंट में लिखिए सर, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम फॉलोइंग थिंग्स, न्यायालय निम्न उपधारणा करेगा कि ए पॉइंट लिखिए, पर्सन हैव इंटेंशन, व्यक्ति का आशय है, पर्सन हैव इंटेंशन। बी पॉइंट लिखिए, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज ऑथेंटिकेटेड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज ऑथेंटिकेटेड। देखिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रमाणिक है। देखिए बहुत ही टिपिकल थोड़े से सेक्शंस हैं,
इसमें प्रीलिम्स के सवाल पूछता है वो। मैं ये भी बताऊंगा कि इस केस से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है, और 85C किसकी बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, ठीक है। लिखिए 85C, wherever electronic signature certificate, wherever electronic signature certificate, wherever electronic signature certificate, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, सालों ने इलेक्ट्रॉनिक मत करना यार, ये बहुत गलत लिखा हुआ है इसमें, डिजिटल सिग्नेचर आएगा, क्या आएगा, मेरे बैलेट में डिजिटल लिखा हुआ है, पुराना है क्या, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है क्या, कौन सा अमेंडमेंट है, हाँ तो ये 2006 का बैलेट है मेरे पास, मतलब वो सही लिखा था पहले ना, और मैं सोच रहा हूँ इसमें खुद के गुजर लेके, चलो ठीक है लिखिए, कोई बात नहीं। वेर एवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वेर एवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्ट दे दीजिए इधर, वेर एवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, अभी सही करवा दूंगा मैं, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब करवा दूंगा, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला अंत था। लिखिए वेर एवर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की बात है, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की बात है, लिखिए इधर लिखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सर्टिफिकेट इज करेक्ट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सर्टिफिकेट इज करेक्ट, न्यायालय उपधारित करेगा कि, न्यायालय उपधारित करेगा कि प्रमाण पत्र सही है, प्रमाण पत्र सही है, प्रमाण पत्र सही है, एक्सेप्ट दोज इंफॉर्मेशन, आगे लिखिए, एक्सेप्ट दोज इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट दोज इंफॉर्मेशन which are given by subscriber, except those information which are given by subscriber, which are given by subscriber and which is not verified, and which is not verified, and which is not verified, सिवाय उस सूचना के, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट है, जो उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट है परंतु सत्यापित नहीं है, जो उपयोगकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट है परंतु सत्यापित नहीं है, ठीक है। कहां तक पहुंच गए अपन लोग, 85C हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। चलिए, नहीं है, सत्यापित नहीं है, 89, अरे 89 लिखिए, 89 लिखिए, अरे बीच वाले जो है वो मे प्रेज्यूम है, ये शेल प्रेज्यूम को एक साथ लिखा दिया सबको, लिखिए 89 में लिखिए, वेर एवर नोटिस वॉज गिवन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, वेर एवर नोटिस वॉज गिवन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, वेर एवर नोटिस वॉज गिवन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट and the person did not bring the document, and the person did not bring the document, and the person did not bring the document, bring, and the person did not bring the document, and person did not bring the document, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना दी गई है, जहां कहीं भी दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना दी गई है, और वह व्यक्ति दस्तावेज पेश नहीं करता है तो, और वह व्यक्ति, सूचना दी गई है और वह व्यक्ति दस्तावेज पेश नहीं करता है तो, दस्तावेज पेश नहीं करता है तो, लिखिए इसमें, और वह व्यक्ति दस्तावेज पेश नहीं करता है तो, लिखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट
द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट the court shall presume that इसमें लिखे the court shall presume that it was duly stamped and executed. The court shall presume that it was duly stamped and executed. न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि दस्तावेज अनुप्रमाणित कोमा स्टाम्पित और निष्पादित है। एक फॉर्मूला लिख लो, समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। ये लास्ट वाला कौन सा था? ठीक है ना? बहुत पराकाष्ठ है। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लो बस बात में। अरे बात अब फिर बोल, फिर आप बोलते हो तो गुस्सा करते हैं। बाद में अभी एक बार मेरे को लेक्चर खत्म करने दो। 6:15 वैसे हो रहे हैं। अगर ये पूरा 98 तक करवाए तो 6:30 पौने 7 बजेंगे। मेरे को एक बार खत्म कर लेने दीजिए। लिख लीजिए फॉर्मूला, इसमें बाद में कर लेना। एविडेंस थोड़ी खत्म हो रहा है आज। एविडेंस तो नोट्स लाओगे ना आप? जो बना रहा हूँ बनाते रहो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक साइन, ई साइन, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है। लिखो इसमें, जैसा बता रहा हूँ वैसा लिख लेना चुपचाप। इलेक्ट्रॉनिक साइन, देखिए ये एक पुरानी कोचिंग में पढ़ता था मैं, मुझे वहाँ का मेथड था ये, मुझे ठीक लगा तो मैंने वहाँ से अडॉप्ट किया इस चीज़ को। कि अपने पास कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग के ही हैं, तो वो सेकंड आके सर ने कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं किया, मुझे ठीक लगा। मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा ये। सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एडमिट किया एमएलएनएस के लिए एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साइन से एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना सर? सी का मतलब क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड कॉपी। आर का मतलब रिकॉर्ड, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एडमिट किया, एडमिसिबल 82। एमएलएन है,
83 का मैप, 84 का लॉ, 85 का अटॉर्नी, ठीक है, और फिर बाकी चीज वही है। याद रह जाएगा इससे, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। एक फॉर्मूला याद कर लेना, सीआर ने गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गैजेट में एडमिट किया, और एमएलए ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एग्रीमेंट रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से एग्जीक्यूट किया। याद रह जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं। अब किसका चलेगा, मे प्रेज्यूम का चलेगा। मे प्रेज्यूम तो छोटा सा ही है, वही 3 हिस्सों में बांट लेना कॉपी को, हेडिंग डाले ना मे प्रेज्यूम, कर सकेगा। 86 लिखिए wherever there is any certified copy of foreign country, wherever there is any certified copy of foreign country, लिखिए wherever there is any certified copy of foreign country, जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी विदेशी प्रमाणित प्रति हो, जहां कहीं भी विदेशी प्रमाणित प्रति हो, विदेशी प्रमाणित प्रति हो, लिखिए इसमें द कोर्ट में प्रेज्यूम द कोर्ट में प्रेज्यूम द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट इट इज करेक्ट, न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि दस्तावेज असली और शुद्ध है, दस्तावेज असली और शुद्ध है। द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट इट इज करेक्ट एंड जेन्यून, दैट इट इज करेक्ट एंड जेन्यून। 87 में आइए, 87 में लिखिए wherever there is any map chart etc of private person, wherever there is any map chart etc of private person, जहां कहीं भी किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई मानचित्र या चार्ट, किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई मानचित्र या चार्ट प्रकाशित किया गया हो, wherever there is any map chart by private person which is made in public interest, आगे लिखिए which is made in public interest, जो कि लोकहित में बनाया गया हो, कोर्ट में प्रेज्यूम इट करेक्ट, न्यायालय ये उपधारित कर सकेगा कि अब डायरेक्ट में कुछ लिखा नहीं है, न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वह सही है, कर लीजिए बस, वह सही है। 88 में आइए, हमें सिर्फ प्रेजम्पशन से मतलब है। 88 में लिखिए wherever टेलीग्राफिक मशीन, जहां कहीं भी 88 में लिखिए जहां कहीं भी तार संदेश की बात हो, wherever टेलीग्राफिक मशीन, आगे लिखिए द कोर्ट में प्रेज्यूम
द कोर्ट में प्रेज्यूम message delivered to proposed person. The court may presume that message delivered to presumed the court may presume that message delivered to proposed person. ऐसे लिखिए, the court may presume that message delivered to proposed person. The court may presume that message delivered to proposed person. न्यायालय उद्धारित कर सकेगा कि जिससे संबोधित होना तात्पर्यित है उसे संदेश परिदत्त किया जा चुका है। एक लाइन और लिख लीजिए, there is no presumption as to the sender। लिखिए, संदेश पारेषित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई अवधारणा नहीं है। संदेश पारेषित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई अवधारणा नहीं है। सेक्शन 90 लिखिए, सॉरी सेक्शन 88A लिखिए, 88A भी है इसमें। देखिए टेलीग्राफ क्या होता है, आप जानते क्या टेलीग्राफ क्या होता है? अरे सर सुना है कभी टेलीग्राफ के बारे में? अरे मशीन आती थी ना, इसमें टिक 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 करके जाता था, जो उसे नोट करता था, तो वो टेलीग्राफ है। आपने ऐसे टिक 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 किया है, मतलब जिसके पास पहुंचना था, उस दूसरे आदमी के पास जो वहां बैठा है उसके पास पहुंच गया होगा आपका मैसेज। इसमें ये अवधारणा नहीं है कि किसने टिक 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 किया है, जिसके पास पहुंचा है उसकी अवधारणा है, हाँ भाई पहुंच गया होगा मैं, ठीक है ना। 88A, ठीक है ना, ये ईमेल की बात करता है। वेर एवर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज the court may presume that the message has been forwarded to responder। न्यायालय उद्धारित कर सकेगा कि जिसे संबोधित किया जाना है उसे संदेश मिल गया होगा। जिसे संबोधित किया जाना है उसे संदेश मिल गया होगा। अरे इसको इधर लिखना है मैडम, उधर था ये, न्यायालय उद्धारित कर सकेगा तो उधर आएगा ना। ईमेल वाली बस उसमें तो ईमेल ही आएगा, उसमें ईमेल 88A में तो सिर्फ इतना सारा लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में। 88A में सिर्फ एक लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में, फिर बाकी सब इधर आएगा। और एक और लाइन लिख लो इसमें, देयर इज नो प्रेजम्पशन एज टू सेंडर। जिस व्यक्ति ने संदेश भेजा है, जिस व्यक्ति द्वारा संदेश भेजा गया है उसकी कोई अवधारणा नहीं है। जिस व्यक्ति द्वारा संदेश भेजा गया है उसकी कोई अवधारणा नहीं करेगा। 90 इंपोर्टेंट है सर, 89 हो गया ना अपना ऑलरेडी, 90 इंपोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। Wherever document is 30 year old and produced from proper custody जहाँ कहीं भी दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, और उचित अभिरक्षा से प्राप्त हुआ है, लिखिए इधर लिखिए, द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट
the signature and handwriting, the court may presume that the signature and handwriting of those persons and duly executed and attested अब इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, सुनिए। अब बाकी फालतू सेक्शंस हैं, काम का है। हाँ सॉरी, हिंदी में लिखिए। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित है और अनुप्रमाणित है। सम्यक रूप से निष्पादित है और अनुप्रमाणित है। अभी सर होता क्या है, सुनिएगा बात। अरे सुनिएगा, समझिएगा, समझ में नहीं आएगा, एक सेक्शन टफ है। एक एग्जांपल नोट कर लेना। 1/1/2001 को एक सूट फाइल हुआ, ठीक है ना। सूट किस दिन फाइल हुआ? एक वाद संस्थित हुआ 1/1/2001 को। अब 1/1/2000 अरे सॉरी, दोबारा सुनिएगा प्लीज। क्या करता हूं मैं कभी कभी। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड था 1/1/2001 को, काट देना प्लीज, सॉरी। सूट फाइल हुआ 1/1/2028 को। सूट किस दिन फाइल हुआ? 1/1/2028 को। और ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया था, इस सूट, यहां पे सूट फाइल होता है। सुनिएगा सर, डॉक्यूमेंट दिया गया किसके लिए दिया गया? कोर्ट में डॉक्यूमेंट को कब दिया? 1/6/2028 को। डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ था 2001 में। कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट लगा दिया आपने। इस दस्तावेज पर जो साक्ष्य हुए, मतलब ये डॉक्यूमेंट पर जो इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में लिया गया, ये लिया गया सर 1/1/2032 में। अब सवाल ये है, क्या अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिजम्पशन लागू होगा, नहीं लागू होगा? क्यों? होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्या जिस दिन कोर्ट में दिया था उस दिन 30 साल पुराना था क्या? लेकिन जिस दिन एविडेंस हुए उस दिन है। अरे जिस दिन एविडेंस हुए हैं उस दिन 30 साल पुराना है। एविडेंस हो रहे हैं, बस कोर्ट ने देना अलग होता है। एविडेंस जिस दिन एविडेंस हुआ इस डॉक्यूमेंट का, उस दिन 30 साल हो गए। हाँ, अगर 30 साल हो चुके हैं तो मैं प्रिज्यूम लगेगा। केस का नाम लिखिए। केस का नाम मुझे याद है वैसे, लेकिन मैं लेट मी कंफर्म विद द बुक। सवाल आया हुआ है आरजेएस में। सवाल यही है कि समय कब से गिनना काउंट होगा? सुरेंद्र कृष्ण रॉय वर्सेस मिर्जा मोहम्मद, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। सुरेंद्र कृष्ण रॉय वर्सेस मिर्जा मोहम्मद। उन्नीस सौ 32 का जजमेंट है, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है।
लिखिए, इसमें एक लाइन लिखिए इस जजमेंट में, इसमें एक लाइन लिखिए, 30 वर्ष की गणना, 30 वर्ष की गणना, 30 वर्ष की गणना, द रेकनिंग ऑफ 30 ईयर, द रेकनिंग ऑफ 30 ईयर, 30 वर्ष की गणना, रेकनिंग, रेकनिंग, RECKOING, reckoning, the reckoning of 30 year shall be computed from on the date when document given in evidence, on the date when document is given in evidence. 30 वर्ष की गणना उस दिन से की जाएगी जब दस्तावेज के ऊपर न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिया जाएगा। न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? क्या लिखवाया था लास्ट में? computed from, computed from the date of evidence is to be taken or is to be given by the, बाद में फिर वो किसने लिखा नहीं था क्या? क्या लिखा था पूरा? एविडेंस इज टू बी गिवन, यहां तक लिखवाया हुआ ना, डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। आगे लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। द डे ऑन द कोर्ट यूजेस सच डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, the day on the court uses such document as evidence shall be a relevant time period, 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 shall be a relevant time period। आगे लिखिए, बस हो गया ना, ये तुम याद रखना, बस जिस दिन एविडेंस में दे रहे हैं ना आप उसे, उस दिन की डेट काउंट करनी। मैं सवाल पूछूंगा ये वाला टेस्ट में, ठीक है ना, मैं ये सवाल टेस्ट में पूछूंगा। लेट मी सी तुम लोगों की बुद्धि काम, और ये प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, प्रैक्टिकल सवाल आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करते हो तुम, कितने झंडे गाड़ते हो। 90 है, 90 है। wherever any electronic record, wherever any electronic record, wherever any electronic record, कब आया 90 है? 2000 में जुड़ा था ये भी ना। wherever any electronic record is 5-year old, is 5-year old and from proper custody, and from proper custody, and from proper custody, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 5 वर्ष पुराना है, 5 वर्ष पुराना है और उचित अभिरक्षा से आया है, और उचित अभिरक्षा से आया है, और उचित अभिरक्षा से आया है, और उचित अभिरक्षा से आया है। आगे लिखिए, द कोर्ट may presume that, the court may presume that, the court may presume that electronic signature of such person, the court may presume that electronic signature of such person, the court may presume that electronic signature of such person। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि, न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि, न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी की जाए, अब रास्त लग की तैयारी की जाए। लीजिए, अभी तो और पढ़ा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट के पहले तो मैं तैयार कर दूंगा। अभी तो कल की क्लास और ले लूंगा मैं, इनिशियली जो है ना सेक्शन 56, 57, 58 उनको भी खींच दूंगा। मैं सोच रहा हूँ 56 से 100 हो जाए, क्या हो जाए, 56 से 100 हो जाए। तो आगे के 3-4 सेक्शन बचे हुए हैं, पहले 101 स्टार्ट करने के पहले कल स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, आधे घंटे में उस स्टार्टिंग के सेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर ताकि 56 से 100 आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 101 हम चलेंगे सीधा, वो तो टाइम लगेगा नहीं उसमें। अरे नहीं खत्म होगा, 40 क्लासेस बोले मैंने एविडेंस में, 15वीं क्लास चल रही है।